नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, यानी कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। आज हम क्या जानेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, ऊर्जा का उपयोग कहाँ पर होता है और ऊर्जा को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि ऊर्जा, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए शुरू करता हूं मैं इस टॉपिक को, और हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे कि सबसे पहले बात आती है इसमें एनर्जी। तो जैसे कि आप एनर्जी जानते होंगे कि किसी भी काम को करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जैसे कोई काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको कितने घंटे पढ़ा सकता हूं, वही मेरी एनर्जी है, यानी कि वो मेरी क्षमता है कि मैं आपको कितने घंटे पढ़ा सकता हूं। तो अगर मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो मैं आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाऊंगा, अगर मेरे पास एनर्जी कम है तो मैं आपको थोड़ी देर में थक जाऊंगा। तो हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए, यहाँ पे बात होती है हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी क्या होती है कि हीट एनर्जी वह एनर्जी होती है जिसको हम किसी चीज को जलाकर प्राप्त करते हैं। जैसे कि लकड़ी को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे, एलपीजी गैस, जो आपके घर में गैस पे जो आप खाना बनाते होंगे तो उसको बोलते हैं एलपीजी गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद से आता है केरोसिन। केरोसिन आप जानते होंगे, गांव में लोग बोलते हैं मिट्टी का तेल। तो हीट एनर्जी कैसे प्राप्त होती है, तो लकड़ी को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे, एलपीजी गैस को जलाएंगे, केरोसिन को जलाएंगे, पेट्रोल डीजल को भी जलाएंगे। कोई भी चीज हम जलाएंगे तो हमें हीट एनर्जी प्राप्त होगी। जैसे पहले के जमाने में खाना हमारे घर बनता था तो लकड़ी पे बनता था, कोयले पे बनता था, मिट्टी के तेल के स्टोव आते थे, उसमें हम खाना बनाते थे। उसके बाद से एलपीजी गैस आने लगा तो हीट प्रोड्यूस करके हम खाना बनाते थे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को क्यों मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको यहाँ लिखा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल का उपयोग खाना बनाने, मतलब हीट को प्रोड्यूस करने के साथ साथ बहुत सारे जगहों पे काम आता है। जैसे कि हमारे जितने भी आज के दिन वाहन चल रहे हैं, वाहन आप जानते होंगे, कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जो भी चीज़ें, यहाँ तक कि रेलगाड़ी भी है, वो भी कुछ डीजल इंजन से चलती है। तो पेट्रोल और डीजल का उपयोग हम वाहनों में भी करते हैं। यहाँ तक कि आप जो एरोप्लेन देख रहे हैं वो भी एक प्रकार के पेट्रोल से चलता है, रॉकेट भी जो जाता है वो भी एक प्रकार के ईंधन से ही जाता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है इसको बोलते हैं फोसाइल ईंधन। क्या बोलते हैं, FOSSILE फ्यूल। ये क्या होता है, फोसाइल फ्यूल। ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं क्या होता है, जो आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आपके मोबाइल चलता है, आपके घर में कूलर चलता है, पंखा चलता है, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर इलेक्ट्रिक उपकरण, वो सारी चीज़ें किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से चलती है। यानी कि किससे चलती हैं, तो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं। तो हम जानते हैं आज कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट कहां कहां कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा बनाया जाता है वो बनाया जाता है थर्मल पावर प्लांट से। उसके बाद से बनाया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट से। उसके बाद सोलर पावर प्लांट से। उसके बाद से आता है आपका विंड पावर प्लांट, और आता है आपका इसमें, तो कहीं पे आपको जैसे सी में भी जो हमारा समुद्र होता है तो उसकी लहरों से भी पावर प्लांट बनाए जाते हैं। उसको बोलते हैं सी वेव थर्मल पावर प्लांट या सी वेव वाटर पावर प्लांट। तो उससे भी हम बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। बिजली को प्रोड्यूस क्यों करते हैं, तो बिजली को हम उत्पन्न करेंगे तो बिजली से हमारे देखिए क्या क्या हो सकती है। तो बिजली से हमारे घर में बल्ब जलेंगे, ट्यूबलाइट्स जलेंगे, जिससे कि हमारे घर में रोशनी होगी, यानी कि प्रकाश होगा। उसके बाद से हम उससे टीवी चला सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। घर के छत पे जो टंकी जिसमें हम पानी भरते हैं उसमें पानी पहुंचाने के लिए मोटर यानी कि टुल्लू पंप भी चला सकते हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन, आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो भी विद्युत से चलती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कितना उपयोग है। तो हमारे दैनिक जीवन में हम ये कुछ ऐसे कह लें कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो
तो आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सुखी जीवन को जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा अगर हमारी ज़िंदगी से इलेक्ट्रिसिटी न रहे। यानी कि अगर आपके घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो आप खुद सोचिए कि आपके घर पंखा नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, बल्ब नहीं होगा, एसी नहीं होगा, कूलर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपकी एक दिन कैसे व्यतीत करेंगे। इवन आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। तो अभी हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया था फोसिल फ्यूल, ऐसे एक होता है नॉन फोसिल फ्यूल। क्या होता है? नॉन फोसिल फ्यूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोसिल फ्यूल क्या होता है। तो फोसिल फ्यूल वो होता है जो हमारा ज़मीन के अंदर पाया जाता है। यानी कि जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं उनको हम कौन सी फ्यूल बोल सकते हैं? यानी कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, तो वो क्या होता है? फोसिल फ्यूल। लेकिन जो ज़मीन के अंदर नहीं पाई जाती उनको नॉन फोसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, हवा द्वारा उत्पन्न किया गया एनर्जी, जैसे कि हमारा विंड पावर प्लांट है, पानी द्वारा जो विद्युत ऊर्जा बनाते हैं जैसे कि हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, तो ये सब किस एनर्जी में आ जाएंगे? नॉन फोसिल एनर्जी में। तो वैसे ही होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने इसको यूज कर लिया, एक बार अगर हमने इसका यूटिलाइज कर लिया, यानी कि एक बार हमने इसका उपयोग कर लिया तो यह खत्म हो जाता है। यानी कि आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर जो आपके देखते होंगे कि एक बार आपने एलपीजी सिलेंडर को यूज कर लिया और सिलेंडर खाली हो जाता है तो आपको नया सिलेंडर लगाना पड़ता है। ऐसे ही आपका वाहन है, उसमें पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है तो दोबारा आपको भरवाना पड़ता है। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी होता है जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि वह एनर्जी जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यानी कि वह जो है एक बार खत्म हो गया तो उसकी जगह पे आप दोबारा उसको नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका आइडेंटिटी कार्ड है, वह हर साल रिन्यू होता है। मतलब आप कल को क्लास 6 में होंगे तो फिर उसका 7 में जाओगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड रिन्यू हो गया होगा, अब आपको 7 का मिल गया। उसके बाद से 8th में गए तो 8th का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। यानी कि 1 साल का बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड रिन्यू हो रहा है, यानी कि नया मिल रहा है। तो वही होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएंगे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, कोयला। क्या क्या आएंगे? पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन, ये सब क्या है? फोसिल ऑयल भी हैं और आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके क्या क्या हो जाएंगे? तो लकड़ी हो जाएगी, विंड पावर प्लांट हो जाएंगे यानी कि विंड एनर्जी हो जाएगी, वाटर एनर्जी हो जाएगी। यानी कि आपका पर्यावरण कितना भी खराब हो जाए, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कितना भी गंदा हो जाए, लेकिन हवा हमेशा चलती रहेगी, पानी हमेशा बहती रहेगी। तो यह जो है कभी खत्म होने वाली साइकिल नहीं है। अगर ये एक साइकिल खत्म होगी तो पूरी मानव सृष्टि यानी कि पूरी इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या क्या आते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है? फोसिल फ्यूल है। और न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? यूरेनियम। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या है तो आप क्या बोलेंगे? यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? आपका न्यूक्लियर फ्यूल है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में नरौरा में है, राजस्थान में कोटा में आपका रावत भाटा में है। और थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो आपका यूपी में रायबरेली में है, टांडा में है। उसके बाद से आपका शक्तिनगर में है, एनटीपीसी दादरी में है। ऐसे ही एक पावर प्लांट और आता है गैस पावर प्लांट। तो गैस पावर प्लांट भी फोसिल फ्यूल है लेकिन गैस से भी बिजली उत्पन्न की जाती है। जैसे कि आप डालेंगे तो अंटा, एनटीपीसी अंटा पावर प्लांट, उसके बाद से एनटीपीसी का ही दादरी में पावर प्लांट है, एनटीपीसी का ही औरैया में पावर प्लांट है। तो ये सब क्या है? आपके
फोसिल फ्यूल के अंतर्गत ये बिजली को उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही आपका IOCL आता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, जो क्या करता है, पेट्रोल और डीजल का काम करता है। जो गेल है वो गैस का काम करता है, जिसे गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। और NTPC क्या करती है, तो NTPC थर्मल पावर प्लांट है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी एनर्जी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या होते हैं। यानी कि एक फोसिल फ्यूल होता है, एक नॉन फोसिल फ्यूल होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है। उसके बाद से हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद से बात की हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको इतना क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानते हैं कि क्या है आपके सिलेबस में।